आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं बिहार के नंबर 1 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग MIT मुजफ्फरपुर के नाम से भी जानते हैं। तो आगे इस वीडियो में मैंने आपको बतलाया है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के क्या क्या प्रोसेस है, कॉलेज में फैकल्टीज़ किस तरह के हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट किस तरह का होता है, कॉलेज कितने एकड़ में फैला हुआ है, या तो मैं बात करूँ तो कॉलेज में गेट के रिगार्डिंग किस तरह की पढ़ाई होती है, या तो फिर कॉलेज में हॉस्टल और मेस कितने हैं, साथ ही साथ उनकी फ़ी कितनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना कटअप करना होगा। इस तरह की कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पता होना चाहिए। तो वीडियो को आगे एंड तक देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट इस कॉलेज को लेकर आ रही होगी वो सारी डाउट आसानी से क्लियर हो जाएगी। गाइस, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, मगर आप वीडियो को एंड तक जरूर ही देखिए। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर ही कर दीजिए। तो गाइस, मेरा नाम है बादल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिफोर ट्रिक्स। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए कॉलेज के बारे में साथ में जानते हैं। अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहली बात ये आती है कि कॉलेज इस्टेब्लिश कब हुई है। तो कॉलेज सिंपली इस्टेब्लिश हुई है 1954 में। आगे मैं बात करूँ कॉलेज की बिल्डिंग स्टेटस के बारे में, तो कॉलेज का बिल्डिंग स्टेटस पूरी तरह से कंप्लीट है। उसके बाद बात आती है ऑनरशिप की, तो ये कॉलेज आपको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलती है। उसके बाद मैं आगे बात करूँ कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, तो कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mitmuzaffarpur.org। आप सिंपली गूगल पर सर्च कर इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। आप सिंपली वहां से जाकर इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन या तो फिर कोई भी नोटिफिकेशन आपको इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्रोवाइड की जाती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर लोकेटेड है। तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर सिटी में लोकेटेड है। उसके बाद मैं बात करूँ इस कॉलेज के पॉपुलर कोर्स के बारे में, तो इस कॉलेज में दो ही पॉपुलर कोर्स है, पहला है BE BTech, दूसरा है B फार्मा। साथ ही साथ मैं बात करूँ इस कॉलेज के टोटल कोर्स की, तो इस कॉलेज में टोटल 9 कोर्स की पढ़ाई होती है। साथ ही मैं बात करूँ कि टोटल 9 कोर्स इस कॉलेज में कितनी स्ट्रीम में पढ़ाई जाती है, तो टोटल 9 कोर्स इस कॉलेज की 2 स्ट्रीम में इस कॉलेज के द्वारा पढ़ाई जाती है। कॉलेज की स्ट्रीम के ऊपर बात करने के बाद अब बात आती है कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं, साथ ही साथ उनमें आपको कितनी कितनी सीटें ऑफर की जाती है। तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कोर्स को मेंशन करके रखा गया है उसमें सबसे पहला है सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इन तीनों कोर्स में आपको 60 सीट को लेकर इस कॉलेज में पढ़ाई होती है। उसके बाद मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो इन दोनों कोर्स में आपको सिंपली 40 सीट को लेकर इस कॉलेज में पढ़ाई होती है। उसके बाद मैं बात करूँ लेटरल टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ B फार्मा की, तो इस दोनों कोर्स में आपको 15 सीटों को लेकर इस कॉलेज में पढ़ाई होती है। कॉलेज की कोर्स को जानने के बाद अब बात आती है इस कॉलेज के एफिलिएशन के बारे में बात करने का। तो ये कॉलेज अप्रूव्ड है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE से, साथ ही साथ एफिलिएटेड है आर्बर्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU पटना से। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट ऑफ बिहार से। कॉलेज की एफिलिएशन के बारे में बात करने के बाद अब बात आती है कि इस कॉलेज में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो फैसिलिटी को मेंशन करके रखा गया है उसमें सबसे पहला है प्लेसमेंट। इस कॉलेज में आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी दी जाती है। उसके बाद मैं बात करूँ कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल लाइब्रेरी, यूजफुल लिंक, हॉस्टल, स्पोर्ट फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, बैंक, गेस्ट हाउस, क्लब, जिम, हेल्थ सेंटर और वाईफाई। तो इस सारी फैसिलिटी को इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन करके रखा गया है। साथ ही साथ मैं बात करूं तो इस सारी फैसिलिटी को इस कॉलेज में आपको प्रोवाइड की जाती है। बिहार की कई सारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो फैसिलिटी मेंशन करके रखी जाती है वो फैसिलिटी उस कॉलेज में प्रोवाइड नहीं की जाती है, लेकिन इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो फैसिलिटी मेंशन करके रखा गया है वो सारी फैसिलिटी आपको इस कॉलेज के तरफ से प्रोवाइड की जाती है। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की फैसिलिटी के ऊपर मैं बात करने के बाद अब मैं बात करूं तो ये कॉलेज AAA रेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज आपको मिलती है। साथ ही साथ मैं इस कॉलेज के कैंपस एरिया की बात करूं तो इस कॉलेज की जो कैंपस है वो 55 एकड़्स में फैली हुई है। साथ ही साथ यहाँ के टोटल फैकल्टी की मैं बात करूँ तो इस कॉलेज के टोटल फैकल्टी 45 आपको मिलती है।
अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक में एडमिशन लेने के क्या क्या प्रोसेस है, तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले बिहार का परमानेंटली रेसिडेंट्स होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। साथ ही साथ आपके एडमिशन को जो काउंसिल करेगी वो BCEC बोर्ड काउंसिल करेगी। इसके बाद इस कॉलेज में एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी के ऊपर मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th में मिनिमम 45% मार्क्स कंपलसरी है। साथ ही साथ आप अगर SC या ST बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स कंपलसरी है इस कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर। साथ ही साथ सबसे लास्ट ये आती है कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर आपको जेईई मेंस में कितना स्कोर करना होगा। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 85+ परसेंटाइल जेईई मेंस में स्कोर करना होगा, तभी आपको इस कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच मिलने के चांसेस है। साथ ही अगर मैं बात करूं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कितने परसेंट स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है, तो इस कॉलेज में अराउंड 50% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूं कि इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो कितना है, तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज है वो 4.5 LPA गया है। साथ ही साथ इस कॉलेज के सबसे लोएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो वो 2.34 लाख पर एनम गया है। साथ ही साथ इस कॉलेज के अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो 2.7 लाख पर एनम गया है। प्लेसमेंट को लेकर ये जो डाटा कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, अभी इस डेटा को अपडेट नहीं की गई है, क्योंकि इस कॉलेज में हाल ही में 17 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है। तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर सिंपली 4.5 लाख पर एनम का ही हाईएस्ट पैकेज दिखा रहा है, लेकिन इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज हाल ही में गया है वो 17 लाख पर एनम गया हुआ है। आगे आप अगर इस कॉलेज में बी फार्मा के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके एग्ज़ाम को साथ ही साथ आपके एडमिशन को जो काउंसिल करेगी वो BCEC बोर्ड काउंसिल करेगी। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम को जो कंडक्ट करेगी वो भी BCEC बोर्ड ही कंडक्ट करेगी। इसके बाद मैं बात करूँ अगर आप इस कॉलेज में MTech के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा MTech में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही साथ आपको MTech में एडमिशन के लिए जो आपकी एडमिशन को काउंसिल करेगी वो BCEC बोर्ड काउंसिल करेगी। आगे अगर मैं बात करूं MIT मुजफ्फरपुर की 2021 की बीटेक के ओवरऑल प्लेसमेंट के बारे में, तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, आप यहां पर देख भी सकते हैं, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट को कौन सी कंपनियां हायर करके ले गई है। साथ ही साथ वो स्टूडेंट कौन से ब्रांच से थी उस सारी डिटेल को इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, मेंशन करके रखा गया है। बीटेक की प्लेसमेंट के ऊपर बात करने के बाद अब बात आती है इस कॉलेज के गेट रिजल्ट के ऊपर में आपसे बात करने का। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर गेट को लेकर एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से स्टूडेंट गेट में कितने स्कोर किए हैं। साथ ही साथ उनके गेट की रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भी यहाँ पर दी गई है। आगे मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में पिछले साल 2020 में 76 स्टूडेंट टोटली गेट क्वालिफाई कर चुके हैं। MIT मुजफ्फरपुर की गेट स्कोर को जानने के बाद अब बात आती है कि इस कॉलेज में प्लेसमेंट पार्टनर कौन कौन से हैं। तो इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेसमेंट पार्टनर में जिस कंपनियों को मेंशन करके रखा गया है उसमें सबसे पहला है विप्रो, सैमसंग, इंडियन ऑयल, टाटा मोटर। इस तरह की कई कंपनियों को इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेसमेंट पार्टनर में मेंशन करके रखा गया है। प्लेसमेंट पार्टनर के ऊपर में बात करने के बाद अब बात आती है कि MIT मुजफ्फरपुर में हॉस्टल और उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इस कॉलेज में आपको बॉयज़ के लिए 7 हॉस्टल बनाए गए हैं जिसकी कुल कैपेसिटी 791 है। उसके बाद मैं बात करूं तो गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल बनाए गए हैं जिसकी कुल कैपेसिटी 102 है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ कि टोटली 4 ईयर में बीटेक प्रोग्रामिंग को कम्प्लीट करने में इस कॉलेज में आपको कितने का खर्च आएगा, तो वो आपको 25 से 26 हज़ार के अप्रॉक्स में इस कॉलेज से टोटल 4 ईयर में बीटेक प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करने का खर्च आएगा। यहाँ मैं हॉस्टल चार्ज और मेस को इंक्लूड नहीं किया हूँ। साथ ही अब बात आती है कि आप अगर इस कॉलेज में हॉस्टल लेकर आना चाहते हैं तो आपको पर ईयर इस कॉलेज के हॉस्टल का चार्ज कितना पड़ेगा, तो आपको 14 से 15 हज़ार के अप्रॉक्स में पर ईयर इस कॉलेज के हॉस्टल का चार्ज पड़ेगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ इस कॉलेज की मेस फी की तो वो आपको 15 हज़ार के अप्रॉक्स में हर 6 महीने का इस कॉलेज में मेस का चार्ज पड़ेगा। MIT मुजफ्फरपुर की हॉस्टल के बारे में बात करने के बाद अब अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज के लाइब्रेरी के बारे में, तो इस कॉलेज का लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आपको इस कॉलेज की लाइब्रेरी में आपके ब्रांच के रिगार्डिंग भी सारी बुक्स आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप भविष्य में गेट के प्रिपरेशन करना चाहते हैं या तो फिर आप MTech करना चाहते हैं तो आपको इस कॉलेज में
एमटेक, साथ ही साथ गेट के रिगार्डिंग भी सारी बुक्स आसानी से अवेलेबल मिल जाएगी। तो गाइज अगर मैं बात करूं मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सबसे लास्ट पॉइंट के बारे में, तो इस कॉलेज में काफ़ी सारे टेक फेस्ट और इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। साथ ही साथ इस कॉलेज में कई सारे एक्स्ट्रा कॉलेजेस के स्टूडेंट भी विजिट करते रहते हैं। तो आपको इस कॉलेज में पूरे कंप्लीट 4 ईयर में बीटेक प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करने में आप अपने कॉलेज लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक कंप्लीट कॉलेज रिव्यू आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपने जब ये वीडियो पूरा एंड तक देखा होगा तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर ही कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। साथ ही साथ अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और भी कुछ जानना हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई ज़रूर से करूँगा। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं।